नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे अपना दल का मेरा आबादी प्रमुख पल्लवी पटेल की। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे अपना दल सोनेलाल प्रमुख अनुप्रिया पटेल की। जी हाँ, कहीं ना कहीं अब दोनों बहनों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बात करें अगर पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जहां वो AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ संगठन के साथ जुड़ी थी, तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें बिल्कुल अलग थलग ही धकेल दिया है। तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जो लगातार मिर्जापुर सीट को लेकर सस्पेंस करार है। वहीं बात करें बीजेपी लगातार अभी तक अनुप्रिया पटेल को लेकर कोई औपचारिक घोषणा करती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ पल्लवी पटेल ने दौलत सिंह पटेल को मिर्जापुर से मैदान में उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर से अभी तक अनुप्रिया पटेल की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। तो इन तमाम सवालों के जवाबों को आज खोजने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे मेरे सहयोगी दिनेश से। और दिनेश, क्या लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार की ओर से अभी तक अनुप्रिया पटेल को लेकर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, मिर्जापुर सीट को लेकर उनकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अनुप्रिया पटेल NDA का साथ छोड़ती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, अभी मुश्किलें नजर आ रही हैं अनुप्रिया पटेल को लेकर भी और पल्लवी पटेल को लेकर भी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वैसे भी जीत दर्ज करके आई थी और वर्तमान वक्त में देखा जाए तो वह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पति भी कैबिनेट मंत्री हैं। और ऐसे में पल्लवी पटेल जो अखिलेश यादव की सरकार में अच्छी ताकत में रही थी, अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ राज्यसभा के चुनाव तक एक साथ चलती हुई नजर आई थी और विपक्ष की आवाज को मजबूत करती हुई नजर आई थी। लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि आपको जो इंडिया समर्थन, ये यूं कहे कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको वोट डालना है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने क्रॉस वोटिंग की। राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल के बीच जिस तरीके की राजनीतिक दूरियां बढ़ी है, वो वाकई में उनके लिए राजनीतिक आधार पर काफी मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की उन्होंने तारीफ की है, वो वाकई में अखिलेश यादव के लिए कुठाराघात था। उन्होंने ये सोचा था कि 2 सीटों पर अनुप्रिया पटेल को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया जाएगा। फूलपुर सीट और मिर्जापुर सीट को लेकर अखिलेश यादव तैयारियां भी कर रहे थे। पूर्वांचल के इलाके को देखा जाए तो वहां पर अनुप्रिया पटेल का टक्कर देने के लिए पल्लवी पटेल सही एक उम्मीदवार हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया, उसके बाद PDM का नारा दिया, मुस्लिम वोट बैंक को ओवैसी के जरिए साधने की कोशिशें की गई। नतीजा ये रहा कि वित्तीय अनियमितताओं के चलते और पार्टी के आर्थिक जो है कारणों के चलते यहाँ पर चुनाव आयोग और हाईकोर्ट ने उनके चुनाव निशान पर ब्रेक लगा दी, रोक लगा दी और उसका आधार ये बना है कि अब ओवैसी भी बीच मझधार में पल्लवी पटेल को छोड़कर निकल चुके हैं। जिस तरीके से ओवैसी पल्लवी पटेल को बीच मझधार में छोड़कर अलग हो चुके हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल को जहां एक तरफ चुनाव आयोग से लिफाफा नहीं मिला है, उनको चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुआ, तो वहीं इलाहाबाद कोर्ट की ओर से भी उन्हें बड़ा झटका मिल गया। उन्हें वहां से भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। तो दूसरी तरफ बात करें अगर अनुप्रिया पटेल की, तो अनुप्रिया पटेल की भी मुश्किलें लगातार बढ़ ही रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी हर सीट पर एक रणनीति के तहत उम्मीदवारों को उतार रही है, हर सीट पर एक नया चेहरा उतार रही है, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल का पत्ता साफ होता नजर आ सकता है। ऐसे में सवाल अब ये खड़ा होता है कि जब पल्लवी पटेल ने दौलत सिंह पटेल को मैदान में उतार दिया, तो क्यों वो खुद मिर्जापुर से मैदान में क्यों नहीं उतरी? देखिए, कहीं ना कहीं पारिवारिक कारणों को देखते हुए पल्लवी पटेल ने फैसला किया है, क्योंकि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीत करके आई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल खुद नहीं चाहती थी कि यहाँ से पारिवारिक रिश्तों को खराब किया जाए, क्योंकि राजनीतिक आधार को देखें तो अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल पर भारी पड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन जिस आधार को मानते हुए यहाँ से दौलत राम पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, उन्होंने वाकई में दौलत राम पटेल एक चर्चित चेहरा रहे हैं। तमाम कार्यों के दौरान उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा है, लेकिन पल्लवी पटेल ने एक
दावा इसलिए खेला है क्योंकि पटेल समुदाय की बहुतायत है। इसके साथ साथ पूर्वांचल का इलाका देखिए, दलित वोट बैंक भी वहां पर अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम वोट बैंक का सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल आसानी से जीत दर्ज कर लेता है। ऐसे में पल्लवी पटेल चाहती हैं कि वो मैदान से दूर रहे ताकि विपक्ष के नेता सीधा हमला करने की बजाय दौलत राम पटेल पर हमला करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी वक्त में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भी पल्लवी पटेल अपने आप को महफूज रखना चाहती हैं, सुरक्षित रखना चाहती हैं। और ऐसे में तमाम प्रत्याशियों का ऐलान उनकी तरफ से आगे आने वाले वक्त में विभिन्न चुनाव चिन्हों के आधार पर किया जा सकता है। पल्लवी पटेल चुनाव अवश्य लड़ना चाहती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल के इन फैसलों से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। पल्लवी पटेल ने जिस प्रकार से फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान हो तो सकता है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव अभी भी पल्लवी पटेल के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देते हुए नजर नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर दौलत सिंह पटेल की बात करें तो उनका मिर्जापुर में काफी बड़ा दबदबा माना जाता है, जो कांग्रेस से अलग हुए हैं। और ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मेहनत करते रहे हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अब क्या लगता है कि पल्लवी पटेल जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को आंखें दिखाकर अलग हुई थी, अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो क्या ऐसे में पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में दोबारा से वापसी कर सकती हैं? क्या दोबारा से अखिलेश यादव के साथ हाथ थाम सकती हैं या नहीं? देखिए, अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखा जाए तो इसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने तमाम उन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है जहां से वो चुनाव लड़ाना चाहते थे। पल्लवी पटेल को फूलपुर और मिर्जापुर सीट देने की मैंने पहले भी जिक्र किया कि वहां पर अखिलेश यादव सहमति जताते नजर आ रहे थे, क्योंकि पल्लवी लंबे समय से अखिलेश यादव के साथ जुड़ी हुई है। विपक्ष की आवाज में एक सुर में उनके साथ लगातार विधानसभा के चुनाव हो, विधानसभा सदन की बातें हो, हर मोर्चे पर पल्लवी पटेल अखिलेश के कंधे से कंधा मिलाकर चलती नजर आई है। लेकिन फिलहाल जो तमाम घटनाक्रम घटित हुआ है, इसने अखिलेश यादव की राजनीति को काफी प्रभावित किया है और आगे आने वाले वक्त में अब समाजवादी प्रमुख पल्लवी पटेल को तो कम से कम यहाँ पर कोई जिम्मेदारी देने के मूड में दिखाई नहीं देते। पल्लवी पटेल को कोई जिम्मेदारी अब समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं मिलने वाली है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि पल्लवी पटेल ऐसे हालात में क्या करती नजर आएंगी। उन्होंने अभी तो चुप्पी साध रखी है और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देती नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या आखिरकार मिर्जापुर से उन्होंने दौलत सिंह पटेल को मैदान में उतारा है, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।